अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्शिद अली और आप देख रहे हैं द मुर्शिद टीवी। असल में आज हमारी जो सीरीज़ है उसका तीसरा सेशन है हाउ टू बी रिच का। ठीक है। और हम इससे पहले जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हम क्लियर कर चुके हैं कि अगर आपको अर्न करना है, पैसे कमाने हैं, तो उसके चार मेथड्स हैं, चार कैटेगरीज हैं जो रॉबर्ट कियासाकी की बुक में से लिया गया था। और उसके अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी थी और हमने अच्छे तरीके से समझाया था कि एम्प्लॉय कैटेगरी में तो आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए क्या है कि कोई शॉप वगैरह खोलने हैं, तो शॉप वगैरह खोलने के लिए भी आपको तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए कम से कम आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और फिर बिजनेस का चलना, आपको पता है कोविड-19 के अंदर जो हालात पेश आए और इस वक्त भी जो हमारी कंट्री के रिसेशन के हालात हैं, उससे ये लगता है कि बिजनेस के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर भी आपको कामयाब होने के लिए, अर्निंग करने के लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है। असल चीज ये है कि आपके एक्सपेंसेस जो है ना वो मीट नहीं करते हैं, फिर आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आ जाती है बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अगर बारे में बता दूं तो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर आपने कोई प्लाजा बनाया है या फिर कोई हाउसेज लेकर वो रेंट पे दे दिए हैं, तो उसके जरिए से आप एक अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ अर्निंग नहीं है, आपके पास आपके पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स की सपोर्ट नहीं है, तो भी बिजनेस आप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए क्या करना पड़ता है, बिजनेस भी हमारे पास अब कैटेगराइज्ड हो गए हैं दो किस्म के। नंबर 1 पे जो कैटेगरी आ जाती है वो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस है, जिसके अंदर हम नॉर्मली कुछ भी मैन्युफैक्चर करें। जैसे एक आम सा बिजनेस है, सर्फ आप बनाकर जो है ना वो सेल कर सकते हैं। सर्फ के लिए आपको सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपनी शॉपर्स बनानी पड़ेंगी और उसको मैन्युफैक्चर करके आप लोकली उसको बनाकर आप शेयर कर सकते हैं, मार्केट के अंदर उतार सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं और उससे आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी अरसा लगेगा इस काम को करने के लिए भी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कुर्ती, जो फीमेल कुर्तियां होती हैं, उसको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और उसको भी मार्केट के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना बिजनेस कोई भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको सालों वर्क करना पड़ेगा और उसके बाद जाकर कहीं एक ऐसा समर पैदा होगा कि आपकी फैमिली और आप जो है ना उसकी जो फ्रीडम होगा उसको इंजॉय कर सकेंगे और एक बड़े लेवल पर अपने आप को ले जा सकेंगे। इसके लिए एक्सपीरियंस की भी बड़ी जरूरत है। ठीक है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप कोई भी बिजनेस करें, एटलीस्ट जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो छोटे लेवल पे आपको 6 मंथ तक उसका एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। उसके बगैर आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। आपका जितना भी पैसा लगाए, कहीं से भी करके आप पैसा लगाएंगे उसके अंदर, वो लॉस में जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारे पास बिजनेस का दूसरा मेथड है वो है नेटवर्क मार्केटिंग का। इस वक्त ये बिजनेस पूरी दुनिया के अंदर, इसको बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी कहते हैं। ठीक है। ये नहायत कामयाब तरीन बिजनेस है। फिर लोकल बिजनेस के अंदर एक और भी चीज आ जाती है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा कन्वेंशनल बिजनेस के अंदर अगर आप मौजूद हैं, तो उसके लिए आपको सब कुछ, आपको लैंड चाहिए। ठीक है। आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स इस क्वालिटी की चाहिए कि जो मार्केट के अंदर चलने वाले हों। ठीक है। उसके अलावा आपको वो रेट टू रेट, प्राइस, मार्केट वैल्यू, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सारे आपको झंझट भी पालने पड़ेंगे। ठीक है। इन सब झंझट को आप फेस करके फिर जाकर कहीं आपका कुछ ना कुछ फायदा होगा। वैसे तो बिजनेस सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस बिजनेस को रन कर सकें और आपके पास बैकअप भी इतना बेहतरीन है कि उसको अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है तो उसको एडिशनल अमाउंट भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आप बिजनेस ही कीजिए। ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग का बेस्ट ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल सा है, रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का बिजनेस है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तमाम किस्म की चीजें इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती हैं। हाईली रिकमेंडेड है। 15 से 25 साल के, देखें ना हमारे पास दुनिया के अंदर अगर देखें तो 15 से 25 साल के जो बच्चे होते हैं वो बिजनेस लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये उम्र रिस्क लेने की होती है। 25 साल के बाद आप रिस्क नहीं ले सकते।
आप में ना तो वो पोटेंशियल होता है हार्डवर्क का, ना आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क लेने की उम्र जो है ना 15 से 25 साल के दरमियान में, जितना चाहे रिस्क ले लें, शादी से पहले पहले रिस्क ले लें। ठीक है, बिजनेस रन करें, अगर नहीं भी हुआ कुछ नहीं, नाकामियों के बाद ही इंसान कामयाब होता है। यकीनन गिव अप करने वाला कभी शख्स कामयाब नहीं होता। आप जितने भी कामयाब लोगों की स्टोरीज पढ़कर देख लें, आपको पता चलेगा कि नाकामियों के बाद ही जाके इंसान कामयाब होता है। ठीक है ना, जितने भी बड़ी फूड चेन्स हैं उनके आप ओनर्स को देख लें, जितने बड़े बिजनेसेस हैं उनके ओनर्स को आप देख लें, सब ने रिस्क लिया है और उसके बाद मेहनत की है, उसके बाद जाकर उनका कुछ ना कुछ बना है, या आज वो जिस मुकाम पर मौजूद हैं उसकी वजह उनकी वो रात दिन की तगोदो मेहनत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको सिंपली, जिसको आमतौर पे लोग इसके बारे में काफी लोगों के ना बुरे बुरे ख्यालात भी हैं कि जनाब ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ठीक है ना, पॉन्जी स्कीम है, ये जी पिरामिड स्कीम है। तो सिंपली आप देख लें कोई भी बिजनेस, उसमें सबसे ऊपर सीईओ होता है, सीईओ के नीचे जो है ना आपको तमाम लोग पिरामिड की तरह नजर आएंगे। मैनेजमेंट होती इस किस्म की, आपका मुल्क देख लें, सबसे ऊपर आपका पीएम है, पीएम के नीचे जो है ना कितने सारे लोग हैं, एमएनएस एमपीएस सब उसके नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये भी तो पिरामिड है, फिर तो आपकी गवर्नमेंट इलीगल हो गई। ठीक है, हर कंपनी इलीगल हो गई अगर पिरामिड स्कीम इलीगल है, फिर तो आप खुद भी इलीगल हो गए ना। आप देखें ना, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है, तो आप भी पिरामिड स्कीम है, सही है। सिंपली लोग ये भी तसव्वुर करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बस प्रोडक्ट, आप अगर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं या प्रोडक्ट्स नहीं मौजूद, पहले तो प्रोडक्ट्स अगर नहीं मौजूद तो वो बिजनेस कभी रन हो ही नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वर्थ लेस अगर प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है तो वो बिजनेस कभी रन ही नहीं हो सकता, वो ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, वो भाग जाएंगे। क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट सेल से आपकी अर्निंग होती है, प्रोडक्ट्स उसमें लाजमी होने चाहिए। इस बिजनेस के अंदर आपको सबसे ज्यादा लॉयल्टी भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप कस्टमर भी होते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, परचेजिंग है, डायरेक्टली आप परचेज करेंगे और उसको रन करेंगे। ठीक है, इस किस्म का जो ये स्कीम है या ये जो प्रोडक्ट है, आप इसके लिए कंपनीज को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको और क्लेरिफाई करूंगा कि हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग और कैसे हम रिच हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।